नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। बात वहां से शुरू करते हैं जहां एक केस फाइल किया गया था सुसाइड अबेटमेंट के बारे में। अन्वय नायक की सुसाइड के इस केस की जांच के बाद में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर 16 अप्रैल 2019 को उस केस की फाइल को बंद कर दिया गया था। वो केस अब फिर से खुल गया और अन्वय नायक जी की जो धर्म पत्नी है उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में शरद पवार जी के साथ भी दिखाई दी है। केस खुलने के बाद कार्यवाही जो शुरू हुई है, तो सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी पर 83 लाख यानी रिपब्लिक टीवी के ऊपर 83 लाख रुपया बकाया होने की बात, फिरोज शेख पर 4 करोड़ रुपया बकाया होने की बात और नीतीश शारदा पर 55 लाख रुपया बकाया होने की बात को आधार मानते हुए सुसाइड की जा रही है, ऐसा संकेत सुसाइड नोट में था। उस केस का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, उस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पुलिस द्वारा उस केस को बंद किए जाने के बाद उसको अभी जो खोला गया है, उसके पीछे महाराष्ट्र सरकार का क्या मंतव्य हो सकता है, इसके बारे में किसी को कोई संशय नहीं है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शिवसेना के एक नेता द्वारा कुछ समय पूर्व किसी पत्रकार के सम्मुख ये संभावना भी बताई गई थी कि अर्नब गोस्वामी दबाव में आकर आत्महत्या कर सकते हैं। ये बात भी पब्लिक डोमेन में है। ये सब होते हुए सुबह 6 बजे अर्नब गोस्वामी के घर में लगभग 15 पुलिस कर्मचारी पहुंचते हैं, जिन अधिकारियों में संदीप वाजे, जो पहले शिवसेना में सम्मिलित हुए, पुलिस से अलग होके फिर चुनाव लड़ा, हारे, फिर वापस पुलिस सेना में आ गए। उनके बारे में उनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी मीडिया द्वारा बताया गया। अर्नब गोस्वामी को जबरन जब उनके घर से अरेस्ट किया गया, वो जूते भी नहीं पहन पाए और पुलिस उनको जिस तरह से ले जा रही थी उसमें कार्यवाही में कुछ दखलंदाजी करने का आरोप लगाकर महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से एफआईआर फाइल की गई है अर्नब गोस्वामी जी की पत्नी और उनके पुत्र पर भी, और 2 अन्य लोगों पर भी एफआईआर फाइल की गई है।